हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, सम ऑफ एंड फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी देखा था, जिसका फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू 1/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर बोल सकते हो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद कुछ चीज़ें अपन ने रिजल्ट पढ़ा था कि आगे से कोई भी टर्म, जैसे आगे से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट का जो सम होगा वो आगे से सेकंड और लास्ट से सेकंड लास्ट के इक्वल होगा, आगे से थर्ड और लास्ट से थर्ड का सम का इक्वल होगा। मतलब आगे से पहला ले लो, लास्ट से पहला ले लो, आगे से दूसरा ले लो, लास्ट से दूसरा ले लो, आगे से थर्ड ले लो, लास्ट से थर्ड ले लो, इन सब का सम इक्वल आता है एपी के केस में। क्लियर डियर, एक ये बात देखी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। फिर अपन ने एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि एपी को एज्यूम क्या करना है। इफ़ ऑड हो तो ए प्लस डी, ए माइनस डी। इफ़ इवन हो तो ए माइनस डी और ए प्लस डी तो बीच में रहेगा, उसके आगे ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, इधर ए प्लस माइनस 3d, ए माइनस 5d। इस टाइप में अपन ने देख लिया था। क्लियर, तो अभी वही क्वेश्चन की सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एक और अलग सा, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बताता हूं मैं। देखो, इफ एस एन होता है ना, जैसे ए एन का फॉर्मूला देखा था, वो होता है डियर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। तो मैंने बताया था कि ए एन का जो फॉर्मूला होगा उसमें जो n की पावर है, जनरल फॉर्म बोलूंगा, जैसे मैंने a इक्वल टू लिखा ए एन इक्वल टू 7n प्लस 5, तो ये जनरल फॉर्म AP बनेगी नहीं बनेगी वो इससे पता चलता था। तो मैंने बोला था कि n क्या होता है 1, मतलब पावर, मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है। वैसे देखो, अब इसमें एक और बात करी थी, ए एन इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए एन डी प्लस ए माइनस डी। इसमें मैंने बताया था कि जो इस n के पास में रहता है वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है, तो इससे आपका d कितना होगा डियर 7 होगा। ये बात मैंने बताई थी nth टर्म के बारे में। सेम अपन Sn में भी ऐसा कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। Sn इक्वल टू होता है बेटा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Sn विल भी आएगा na, 2 कट जाएगा, ये आएगा n/2 d इंटू n माइनस n/2 इंटू डी। ठीक है, या फिर ऐसा ले लो n माइनस 1 डी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ nd/2। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो Sn इक्वल टू आ जाएगा डियर, ये आएगा n स्क्वायर d/2 प्लस na माइनस nd/2। ठीक है, इसको अगेन आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो Sn इक्वल टू हो जाता है डियर n d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू a माइनस d/2। ठीक है, तो जो Sn का जो जनरल फॉर्म होगा वो ये होता है डियर an स्क्वायर, या फिर कुछ और लिखूं मैं, an स्क्वायर की जगह a तो वैसे होता, चलो कुछ भी लिख लेता हूँ an स्क्वायर प्लस bn, ये Sn का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब उसमें देखो n की हाईएस्ट पावर 2 तो होगी 1 नहीं भी हो, मतलब ये पावर नहीं हो सकती है, क्योंकि इफ a और d ये 0 बन सकता है, b में भी 0 हो सकता है, बट यहाँ पे a क्या रहता है नॉट इक्वल टू 0, जो कि Sn में an वाला फॉर्मूला होता था ना डियर, वो ये होता था an प्लस b। ठीक है, an प्लस b ये रहता था, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू। अब देखो, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो d/2 के इक्वल होगा, तो d/2 इक्वल टू a होगा, तो d हो जाएगा डियर आपका 2a। जैसा कि अपने को an का फॉर्मूला दिया होता है
तो आपका जो n के पास में लिखा हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है, d इक्वल टू a होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे d इक्वल टू 2a, और यहाँ पे a कौन है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको सपोज कोई भी एपी का Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है कि Sn इसके इक्वल है, तो आप an या d निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को बोला गया कोई एपी है जिसका Sn है 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ऐसा बोला गया मेरे को। अब मेरे को बोला गया कि d निकालो, ठीक है। देखो मैं पहले n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ इसमें, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो n इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो S1 आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी डियर 5। S1 का मतलब ये होता है कि कोई एपी में जैसे टर्म होते A1 A2 A3 सो ऑन होते, तो S1 का मतलब यह हो कि फर्स्ट SN का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म का सम, S1 का मतलब हो गया फर्स्ट 1 टर्म का सम। तो फर्स्ट 1 टर्म तो ये कौन हुई, A1 ही तो हुई, तो ये किसके इक्वल हो गया डियर, A1 के इक्वल। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करूँ तो S2 आएगा, तो S2 डियर कितना आएगा, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 और 7 आपका हो गया डियर 11, सॉरी 12 और 4 आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो ये जो 16 है ना डियर, ये आपका किसके इक्वल होगा, S2 यानी फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो फर्स्ट 2 टर्म क्या है, A1 प्लस A2। अब अपने को पता है A1 5 है, तो A2 कितना आ जाएगा डियर, 5 माइनस कर दो इसमें से, तो 5 माइनस करोगे तो 11 आएगा, ठीक है। कितना आया, 11। सिमिलरली अपन n इक्वल टू 3 पुट करें तो S3 आ जाएगा, तो S3 कितना आएगा डियर, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डियर 6 और 27 यानी आपका आ गया 6 और 27 यानी 33 होगा। ये किसके इक्वल होगा डियर, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन है, A1 A2 A3। अब देखो A1 प्लस A2 16 है, यहाँ पुट करके 16 माइनस करोगे तो डियर आपका A3 विल भी आ जाएगा, 16 माइनस करोगे तो 17 आएगा, क्लियर। अब अपने को D निकालना है, D डियर आपका यही होता है A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर दो, कुछ भी कर दो, तो आपका D आ जाएगा डियर 11 माइनस 5 करोगे तो 6, 17 माइनस 5 11 करोगे तो भी 6 आ जाएगा। तो डियर आपका D कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर, ठीक है। अब अपने को बोले कि Sn दिया हुआ है, An का फॉर्मूला बताओ, तो An क्या होगा डियर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है डियर, 5 और n की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो An इक्वल टू आ जाएगा 6D प्लस नहीं आएगा माइनस 1 आ जाएगा, 6n माइनस 1 आएगा, सॉरी। An इक्वल टू आ जाएगा डियर 6n माइनस 1। अब देखो An के फॉर्मूले से कंपेयर करो तो जो n के पास में होता है वही तो d है, देखो d 6 है, और इससे कंपेयर करूं मैं d यहां से, तो d क्या होता है डियर, जो n स्क्वायर के बाजू में है उसका डबल कर दो तो 6 हो जाएगा। तो सीधा ही आप निकाल सकते थे, इतना प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो दो फॉर्मूले होते हैं, An का फॉर्मूला होता है उससे d निकालने का, लॉन्ग मेथड भी बताया हुआ है मैंने, कैसे बताया था, 1 पुट करो A1 आ जाएगा, 2 पुट करो A2 आ जाएगा, 3 पुट करो A3 आ जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने सीधा बताया था n के बाजू में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, n के बाजू में जो रहेगा वही d रहेगा 6। ये फॉर्म में दिया हुआ है तो n स्क्वायर के बाजू में रहेगा, उसका डबल करोगे तो आपको d मिल जाएगा, क्लियर डियर। अब एक An का जो फॉर्मूला है, ठीक है, An का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका, मतलब ये जो मेथड किया है
ये तो अपन ने एक मेथड करा है, n1 a1 a2 a3 निकाला, फिर d निकाला, फिर अपन ने an का फॉर्मूला निकाला। अब डायरेक्ट मेथड बताता हूँ an को निकालने का। ठीक है, जैसे Sn यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका क्या था डियर, 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, यही था। देखो इसका ये जनरल फॉर्मूला है, तो n की जगह 1 पुट करोगे तो पहली एक टर्म का सम, n की जगह 2 पुट करोगे तो पहली 2 टर्म का सम, n की जगह 3 पुट करोगे तो पहली 3 टर्म का, तो n की जगह जो पुट करोगे तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को बताओ an निकालना है। देखो मैं सपोज Sn लिखता हूँ, ये जैसे ये टर्म ही तो है बेटा, a1 a2 a3 है ना, an-2 an-1 और an, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये टोटल निकालूं मैं सपोज, तो ये डियर सम करूं इनका, तो क्या होता है डियर, Sn होता है सभी का सम Sn मिलेगा आपको। ठीक है सर, Sn मिलेगा। मेरे को निकालना है लास्ट टर्म, क्या निकालनी, an निकालनी। मेरा एम क्या है, मोटिव क्या है, an को निकालना। अब देखो ये जो टर्म है, ये वाली, इनका जो सम होगा उसको डियर मैं ये बोल सकता हूं ना, Sn-1। ये क्या था डियर आपका, Sn-1। ठीक है, n-1 ये नीचे है ना, इसके सबस्क्रिप्ट में है नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखो ये टोटल लिया तो Sn था, ये था तो Sn-1। अब देखो इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस करूंगा तो ये an ही तो बचेगा, बड़े वाले के सम में से ये छोटा वाला माइनस करूँ तो an ही बचेगा। तो डियर an का सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो आप यहाँ से, an विल बी Sn-1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एक तो पुराना तरीका बताया था, एक ये भी मेथड है। क्या करा, कंप्लीट में से ये माइनस करोगे तो Sn, और ये क्या Sn-1 यानी फर्स्ट n-1 टर्म का टर्म सम, और कंप्लीट क्या है, फर्स्ट n टर्म का सम। फर्स्ट n टर्म में से n-1 को माइनस करोगे तो आपको an मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को Sn तो पता है, अब यहां से डियर n इक्वल टू क्या पुट करता हूं, n-1, तो Sn-1 मिल जाएगा डियर, हाँ सर मिल जाएगा। तो वो निकालो तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n स्क्वायर माइनस 2n आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो 3n स्क्वायर माइनस 2n यानी 6n प्लस का 3 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, कहीं मिस्टेक करी मैंने, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखी है। हाँ सही है सर, सॉरी सही है। तो ये डियर बनेगा 3n स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो तो 4n बन जाएगा माइनस का प्लस 1। अब आपको डियर an निकालना था तो an निकाल दो, आपको क्या दिक्कत है। an इक्वल टू क्या होता है, Sn-1। तो Sn कितना है डियर, देखो ये रहा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ये 3n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 1, ब्रैकेट ओपन कर दो डियर। तो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 4n, सॉरी प्लस 4n माइनस 1, 3n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, तो आपका डियर an का फॉर्मूला आ गया देखो 6n माइनस 1। अब ये देखो, ये जो पुराने मेथड से करा था उसमें भी यही फॉर्मूला आया था, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंज है नहीं, कॉन्सेप्ट एक नया सीखा है। an का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या होता है, Sn-1। वो भी क्यों होता है, पूरे में से ये माइनस, पूरी n टर्म में से n-1 को माइनस कर दोगे तो बचेगा तो ये ही an ही, कंप्लीट में से इनका सम, कंप्लीट के सम में से ये माइनस करोगे तो यही तो बचेगा। तो ये सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट अपन ने अप्लाई करा, वहाँ से जल्दी से अपने को an का जो जनरल फॉर्म, ये जो Sn ये an होता है ये जनरल फॉर्म है,
ठीक है, ये जो होती है ना, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ये वापस जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, सीधे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एन वाले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट एसएन वाले में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी। अब देखो इसी के बिहाव पे एक क्वेश्चन था, ये देखो फर्स्ट एन टर्म का, तो यानी एसएन का फॉर्मूला दे रखा है, फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म निकालनी है डियर, मतलब आपको एन निकालना है, सिंपल सा। अब एन का एक तो पहला तरीका है, वो आप खुद से अप्लाई करके देखना, बड़ा आसान तरीका था, ठीक है, या फिर मैं भी बना देता हूँ, मेथड फर्स्ट लिख लेता हूँ। चलो एक बार एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, मेथड फर्स्ट S1 निकालता हूँ, तो S1 इक्वल टू क्या होगा, A1 होगा, क्योंकि फर्स्ट वन टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म ही तो हुई A1, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी आपका डियर आया 1। S2 निकालता हूँ तो डियर वो होता है A1 प्लस A2, 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3, सॉरी 2 स्क्वायर आएगा ना, 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाए 16, 16 माइनस 6 यानी 10। एक बार S3 और निकाल देता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3। अच्छा ये डियर A1 प्लस A2 आया, तो यहाँ से डियर A1 आपका 1 है, तो A2 कितना होगा डियर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान सा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये आपका डियर आ जाएगा 9, 9 3 जा 36, 36 माइनस 9 यानी 27। तो आपका डियर ये A1 प्लस A2 प्लस A3 है, और A1 प्लस A2 10 है, तो A3 आ जाएगा आपका 10 माइनस कर दो तो 17, ठीक है, सिंपल हो गया। अब बताओ इस AP का पहला टर्म क्या है 1, D कितना है 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया। बस अब आपको AN निकालना है, तो क्या होता है A कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, तो AN का फॉर्मूला आ गया डियर 8n माइनस 7। ये AN का फॉर्मूला आ गया, बड़ा आसान सा था, ठीक है। SN दिया हुआ है 4n स्क्वायर माइनस 3n, SN इक्वल टू है 4n स्क्वायर माइनस 3n। एक AN का फॉर्मूला मैंने बाद में और बताया था, SN माइनस 1 करो रे बाबा, तो SN माइनस 1 आपको निकालना पड़ेगा, तो n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो, और क्या है माइनस 3n, n इंटू माइनस 1, है ना। मैं इसको पूरा ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम कर लेते, ये होगा 4n स्क्वायर, ठीक है, ये होगा माइनस 2 8n होगा, माइनस का 8n और माइनस का 3n, यानी तो माइनस का 11n आएगा, ठीक है, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 3 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका AN लगा दो, AN क्या होता है SN है 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 7, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करना है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, फिर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस प्लस 11n माइनस का 7, ये गया ये बचा 8n, तो AN विल बी 8n माइनस 7। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसका D निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप सीधा D निकाल सकते हो, 2 इंटू 4 इसका डबल 8 आएगा, और यहाँ से भी 8 ही निकला। तो D निकालने के लिए तो इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सिंपल सा निकालो, n स्क्वायर के बाजू में जो बैठा है उसका डबल कर दो तो आपको D मिल जाएगा, या फिर AN के फॉर्मूले में n के बाजू में जो बैठा है उसका डबल कर दो तो आपको AN मिल जाएगा। क्लियर डियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो अगेन, ये फर्स्ट 3 टर्म को मानने के लिए बोला गया है, 3 सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स अपने को एज्यूम करना है A प्लस D, A माइनस D, बस तीनों का सम कर दो तो A माइनस D प्लस A प्लस D विल बी इक्वल टू माइनस 3, डी कटा तो A आ गया डियर माइनस का 1। क्लियर, चलो प्रोडक्ट कर दो,
है ना। यहाँ -1 पुट करना चाहो तो पुट कर दो, -1 माइनस डी, या फिर प्रोडक्ट सिंपल ही कर दो, क्या दिक्कत है। a इंटू ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू 8। a इंटू ये क्या होगा डियर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू पुट कर दो, -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। इस माइनस को उधर भेज दिया, किधर भी भेज दो कोई प्रॉब्लम नहीं। डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू आ जाएगा +-3। ठीक है, d इक्वल टू +3 पुट करता हूँ तो आपका आ जाएगा -1 माइनस 3 यानी -4, -1 +3 का यानी 2 आ जाएगा। सही आ रहा है क्या, गड़बड़ हो रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा -4 है, ठीक है फिर ठीक है। d इक्वल टू -3 पुट करोगे तो डियर यहाँ पे आ जाएगा -3 +3 यानी -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तीनों नंबर सेम आने वाले, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है डियर। ठीक है, आप सिंपल सा इन तीनों का सम करके देखोगे तो -5 और माइनस का प्लस का 2 यानी -3 आ जाएगा। प्रोडक्ट करोगे तो +8 आ रहा है। क्लियर, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने अपन ने कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर दिया था। या अगेन वो वैसा ही क्वेश्चन है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिंपल SN का फॉर्मूला दे रखा है रे बाबा, n² + 7 है। बताया था आपको, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ से आप d सीधा तो निकाल ही सकते हो, 1 × 2 यानी 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका, S1 निकालो जो कि A1 के इक्वल होता है, 1 + 7 यानी 8। S2 निकालो जो कि A1 + A2 होता है डियर, वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 7 × 2 यानी 14 और 18। अब यहाँ से हाँ ये A + D आया डियर, है ना, तो A1 + A2, A1 8 है तो A2 आ जाएगा 10, तो यहाँ से आपका D आ गया 10 - 8। ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट हाँ ये जो तरीका है ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, ध्यान रखना ये बात, है ना। बच्चा बहुत सी बार ये करता है कि एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऐसा डील कर लेगा, तो देखो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर कट कर दे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो फोकट का मार्क्स लेके। क्लियर, या इसने ये बोला डियर, इसने बोला कि फाइंड द SN निकालना है, मतलब S15 निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। हुज nth टर्म यानी AN डियर आपको क्या दिया हुआ है, 4n + 1। सिंपल, तो पहले आपको AP पता तो करो कौन सी क्या है, AP क्या है। तो आप AP पता करोगे तो A1 पुट करा n = 1 पे, तो पहली टर्म आ गई, तो 4 + 1 यानी 5 आ गया। n = 2 पुट करा तो A2 आ गया डियर, वो आ गया 8 + 1 यानी 9 आ गया। तो आप इसमें देखोगे AP में A तो 5 है, D कितना है 9 - 5 यानी 4 हो गया डियर। बस अब आपको या फिर ये वाला फॉर्मूला, अब SN वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। SN इक्वल टू क्या होगा डियर, 15/2 S15 निकालना ना, 15/2 ब्रैकेट 2 × a फर्स्ट टर्म विल बी 5 + n - 1, n - 1 यानी 15 - 1 यानी 14, d for Delhi, क्या है d इसका 4। we will get S15 as an answer। 15/2 10 ये कैंसिल आउट कर दो ना, 2 2 2, ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेशन यार इतनी। तो 15 × 28 और 5, 28 और 5 33, 5 4 45 और 4 9, तो ये डियर आपका आंसर आ जाएगा 495। ठीक है, ये आपका S15 आ गया। अब S15 निकालने का दूसरा तरीका भी था, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब S15 है तो फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल दिए, 5 है,
ठीक है, और n 15 है, 15/2 ये 5 है, प्लस l लास्ट टर्म कौन सी होगी डियर, लास्ट टर्म होगी a 15, तो 15 निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल दो, 15 बन जा 60, 60 और 1 61, 61, ठीक है डियर। तो यहाँ से निकाल दो 15/2 इंटू 66, तो ये कट जाएगा 33 बार, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा सा ये प्रोसीजर कम करना पड़ेगा, फर्स्ट लास्ट टर्म निकाल के भी निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम में, हल्का सा डिफरेंस रहेगा, आप कैलकुलेशन करोगे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्लियर। तो आप दोनों तरीके में से जो आपको अप्रोच सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंबा है क्वेश्चन, तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर वीडियो अदरवाइज, ठीक है। तो ये अपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे एसएन वाले, आज नो डाउट क्वेश्चंस ही करें, बट क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने नए सीखे भी हैं, क्लियर। एसएन वाला, एएन वाला भी आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी यूज़ आता है क्वेश्चन में, और एसएन वाले तो ये वाले जो फॉर्मूले के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन तो अपने डिस्कस कर ही लिए, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।